स्पेकुलेशंस है कि जॉर्डन आने के लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। इमिग्रेशन हो गया है और इमिग्रेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जो कार रेंटल सर्विस ली है उनका जो ओनर है उसने बोला है कि डिपार्चर के पास आप वेट करिए, हम आपको वहीं पिक करने आएंगे। जस्ट अ सेकेंड, या सो गाइस, आई वाज इन जॉर्डन एंड दिस इज़ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट। Jordan is a small country in the Middle East, a country surrounded by conflicts, and yet this country has been at peace since the 1970s Arab-Israel war. So welcome guys, after initial security check मैं जा रहा हूँ अपनी लाइन डेल्टा पे. Then I saw this guy who was checking documents of every passenger before giving them the boarding passes. ये कुछ नया ही लगा मुझे. एंड दिस इज़ हाउ द इमिग्रेशन लुक्स लाइक. यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपका पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं. दे वुड आस्क सिंपल क्वेश्चंस कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्यों जा रहे हो. इस तरीके से वो बैठे होते हैं और इस तरीके से पैसेंजर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं. मैंने अपना इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक करा लिया है. बहरीन में मेरा ट्रांजिट है तो मुझे दोनों बोर्डिंग पास मिल गए हैं जैसे कि यूजुअली होता है. इमिग्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसके अलावा आपकी आईडीज़, आपके रिटर्न टिकट्स और आपकी होटल बुकिंग्स चेक की जाती हैं. एंड दिस इज़ हाउ द बिज़नेस क्लास सीटिंग लुक्स लाइक इन अ सिंगल आइल एयरक्राफ्ट. और इसके जस्ट पीछे हम लोग बाकी के इकोनॉमी क्लास वाले पैसेंजर्स बैठते हैं. गल्फ एयर एज अ फ़्लाइट वॉज कम्फर्टेबल. उन्होंने तकिए दिए थे आराम से बैठने के लिए. फ़्लाइट रेडी हो रही थी उड़ने के लिए और फिर अचानक से कैप्टन ने ब्रेक लगा दिए फ़्लाइट में और हम सब डर गए कि पता नहीं क्या हुआ. बट फाइनली फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया. गाइस, ये है गल्फ एयर का ब्रेकफास्ट. ये ब्रेड है, साथ में केक दिया है, थोड़ा सा मीठा था. उसके अलावा पानी दिया है चाय बनाने के लिए या कॉफ़ी बनाने के लिए. ये उपमा है मेन्यू में और इसके अलावा कटलरी दी है. तीनों चीज़ें दी हैं टिशू के साथ खाने के लिए. फ़्लाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं. बहरीन एयरपोर्ट पे पहुंचते ही ट्रांसफ़र पैसेंजर्स के लिए अलग से सेक्शन था. वहाँ पर सिक्योरिटी चेक हुआ हमारे लगेज का और हमारा, और हमें डायरेक्ट कर दिया गया हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ जो बहरीन से जॉर्डन के लिए उड़ेगी. और इसी प्राइवेट जेट का हम लोग वेट कर रहे थे. काफ़ी टाइम से रनवे पे था और जैसे ही ये उड़ा तो हमारे एयरक्राफ्ट को जगह मिल गई उड़ने की. जिधर देखो उधर लाल लाल रेत ही दिखाई दे रहा है सब तरफ और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. Since Jordanian dinar is pegged with US dollars since 1995, तो it doesn't matter कि आप कहाँ से करेंसी एक्सचेंज कराते हैं. मैं 500 US डॉलर्स लेकर गया था और मैंने एयरपोर्ट से ही सारी करेंसी एक्सचेंज करा ली. मेरे पीछे इमिग्रेशन काउंटर्स, यहाँ पर आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं. इमिग्रेशन हो गया है. इमिग्रेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा. मेरे पास जॉर्डन का पास था और ई वीज़ा की प्रिंट आउट थी. तो वो पूछते हैं कि आपके पास वीज़ा है या नहीं है. तो आपके पास एक सवाल का जवाब होता है कि आपके पास ई वीज़ा अवेलेबल है. तो आई सजेस्ट कि आप यहाँ आने से पहले जॉर्डन पास तो लेंगे, है ना. उसके अलावा जो ई वीज़ा है उसका प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए क्योंकि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं जाता है. और आपके पास एक वीज़ा होता है अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आपके पास ई वीज़ा हो. उसके अलावा भी आपके प्रोफेशन के बेसिस पर आपका इंटरोगेशन होगा. ज़्यादा लंबा नहीं था. मेरे प्रोफेशन की वजह से थोड़ा सा हर जगह इंटरोगेशन होता है और काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आप कहाँ से, कौन सी ब्रांच से वगैरह वगैरह. तो वो बेसिकली पूछे गए और उसके ख़त्म होने के बाद मेरे पासपोर्ट पे सिर्फ आने वाली 7 दिसंबर की डेट स्टैम्प कर दी उन्होंने. फाइनली रीच जॉर्डन. और ये है जॉर्डन का क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमान में. जो कार रेंटल सर्विस ली है
उनका जो ओनर है उसने बोला है कि डिपार्चर के पास आप वेट करिए, हम आपको वहीं पिक करने आएंगे। तो मैं फ़िलहाल वहीं जा रहा हूँ, डिपार्चर नंबर 5 पर पहुँच गया हूँ। अभी वेट कर रहा हूँ टैक्सी का, प्रॉब्ली वो यहीं पर ही आएगी क्योंकि यहाँ पर ही सारे टैक्सी की पार्किंग है। तो इसलिए उसने मेरे को डिपार्चर में बोला हो कि अराइवल में कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है। डिपार्चर जस्ट ऊपर ही है। इसके अलावा सिम कार्ड का मुझे नहीं मिला और मुझे यहाँ से लेना भी नहीं था क्योंकि मैंने देखा है कि बाहर अच्छे बेटर प्राइसेस मिलते हैं सिम कार्ड के, तो इसलिए मैं बाहर से ही लूँगा अपना सिम कार्ड। एयरपोर्ट वाईफाई भी काफ़ी अच्छा रेंज है उसकी, और क्योंकि मेरे पास सिम कार्ड नहीं है अभी तक तो मैंने उसी का यूज़ करते हुए अपने एजेंट को कॉल किया। स्पेकुलेशंस है कि जॉर्डन आने के लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। आपके पास जॉर्डन पास है और ई वीज़ा है तो आराम से आपको जॉर्डन में एंट्री मिल जाएगी। एयरपोर्ट से करीबन 8 मिनट की दूरी पर रेंटल का ऑफिस है। इससे पहले ही अरीना कार रेंटल की बुकिंग कर ली थी पहले से ही। अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर लेने आ जाएंगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के पास। यहाँ पर सारी कार रेंटल्स की ऑफिसेज हैं। मैंने अरीना चूज़ किया था तो मैं उनके डीलर के पास जा रहा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो साइन कराते हैं, उसके बाद आपसे एक डिपॉज़िट लेते हैं क्रेडिट कार्ड में। ये गाड़ी है मेरी भाई, अभी मैंने रेंट पे ली है और मैं जा रहा हूँ सुपरमार्केट सिम कार्ड लेने। देखते हैं कौन सा सिम कार्ड बेस्ट होता है यहाँ पर कवरेज और प्राइस के हिसाब से। जैन का सिम कार्ड तो ले लिया है। अभी रिसेप्शन थोड़ा सा इशू आ रहा है इसका, बट वो कह रहे हैं कि यहाँ से निकलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं जाता हूँ अमान की तरफ। कार रेंटल का प्रोसेस पूरा करके मैं निकल गया जराश की तरफ। अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं, इसलिए अमान जाने की जगह मैं निकल गया अपने पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है जराश। जराश के पास में ही अजलॉन कासल है। ये दोनों ही प्लेसेस हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप जॉर्डन जा रहे हो तो ऑब्वियसली मस्ट विजिट है। वेलकम गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जराश के पास। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं जराश। एज फार एज एक्सेस इज कंसर्न, सो आपके पास अगर जॉर्डन पास है तो मोस्टली वहाँ पर काउंटर्स पे दे स्कैन इट एंड यू आर गुड टू गो। Jerash being one of the world's best preserved Roman architecture. This gate over here used to work as a main entrance इस पूरी सिटी में आने के लिए। The slow downfall of Jerash ended in 13th century. In 16th century जब Ottoman Empire इस पूरे एरिया में आया तो they actually found out कि ये जो सिटी है इसका significance क्या है। तो almost 3 century तक nobody was quite aware. It is almost surreal that this is the ancient city where there was significance of Roman Empire and people used to live here. This is Cardo. It is the main street of Greza, which makes the primary access from which बाकी की पूरी city branch out होती है, जो कि mid 3rd century dates back करता है। This being the main street, इसके दोनों तरफ city located है। This is the part of the cathedral, the oldest known church in Jerash, and was dedicated to the god of wine. ये सिटी तो ख़त्म होने का नाम ही ले रही है, इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कर सके। So I'll probably take off from here क्योंकि बहुत बड़ी है। I'll be going and moving forward. सो गाइस गाड़ी पार्क कर दी है और हॉस्टल में चेक इन कर लिया है। मैं जाऊंगा थोड़ा सा ऑथेंटिक मिडल ईस्टर्न फूड खाने। जितने सारे ऑप्शंस मुझे मिले
हॉस्टल ओनर ने दिए हैं, देखते हैं कितना एक्सप्लोर करते हैं। ये है अमान की शोभा स्ट्रीट। Hashem restaurant is the most popular restaurant in Jordan, operating since 1952. इस रेस्टोरेंट में कोई मेन्यू नहीं है, जितनी भी लोकल डिशेस है वो यहाँ पर सर्व करते हैं। उसके अलावा इस शॉप में सारी डिप्स मिलेंगी आपको, और इसके सामने वाली शॉप है वहाँ पर आपको पीटा ब्रेड मिलेंगे और फलाफल मिलेंगे। ये है आज का डिनर, हमस, उसके साथ में ये हरी चटनी दी है, ये है मेरे फलाफल और ये है पीटा ब्रेड। हॉस्टल का ओनर है, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ पर हमस और पीटा ब्रेड बिल्कुल खाना, इसके अलावा फलाफल और फतेह कुछ होता है तो वो ट्राई करना। मैंने यहाँ पर अभी हमस और पीटा ब्रेड ऑर्डर किया है। यहाँ पर प्लेट साफ़ करने की जगह उनके ऊपर पॉलिथीन बिछा देते हैं ताकि साफ़ भी ना करना पड़े। सो गाइस, दिस इज़ हाउ जॉर्डन लुक्स लाइक फ्रॉम माय हॉस्टल टेरेस।